क्या इजराइल हमास का युद्ध भारत की पहल से रुकेगा? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और इजराइल हमास युद्ध पर चर्चा की। ईरान चाहता है कि गाजा पर होने वाले इजरायली हमलों को रुकवाने में भारत भूमिका निभाए। वजह यह है कि भारत के इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत में इब्राहिम रईसी ने दो बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि क्या बच्चों की हत्या करने वाले यहूदी शासन की निंदा नहीं की जा सकती। दूसरा, उन्होंने कहा ईरान को पूरी उम्मीद है कि भारत फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने तनाव को रोकने, मानवीय सहायता पहुंचाने और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही आतंकवादी घटनाओं, हिंसा और आम नागरिकों की मौत पर चिंता भी जाहिर की। भारत युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहा, क्योंकि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। भारत ने आतंकवाद का हमेशा पुरजोर विरोध किया है। जब इजराइल पर हमास आतंकियों ने हमला किया तो भारत ने इसकी निंदा की और इजराइल के हमास पर जवाबी हमले पर भी भारत तटस्थ रहा। लेकिन अब अगर भारत ने मानवीय मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है तो यह मानवीय मदद फिलिस्तीन के उन आम लोगों के लिए है जो इजराइल हमास की जंग में बेवजह नुकसान उठा रहे हैं। गाजा में ऐसे करीब 23 लाख लोग हैं जिनके सामने युद्ध की वजह से खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। गाजा की घेराबंदी की वजह से जरूरत का सामान नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे में भारत ने ईरान को भरोसा दिया है कि पीड़ित फिलिस्तीनियों की पूरी मदद करेगा। भारत अपनी जिम्मेदारी समझता है, लेकिन ईरान का डबल स्टैंड साफ दिखाई देता है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमास के हमले के पीछे ईरान की भूमिका सामने आ चुकी है। इजराइल में 7 अक्टूबर जैसा हमला करना अकेले हमास के बस में नहीं था। ईरान पर आरोप लगे कि हमले की पूरी प्लानिंग ईरान में हुई थी। ईरान ने हमास को हमले के लिए हथियार और पैसा मुहैया कराया था। हमास आतंकियों को हमले के लिए ट्रेनिंग ईरान में ही मिली थी। ईरान लेबनान में सक्रिय आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन भी करता है, जबकि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। एक तरफ ईरान भारत से उम्मीद कर रहा है कि इजराइल हमास युद्ध को रुकवाने में मदद करे, दूसरी तरफ उन संगठनों को खुला समर्थन देता है जिन्हें दुनिया के कई देश आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। इनमें गाजा में सक्रिय हमास भी है। इजराइल युद्ध की शुरुआत से कहता आया है कि गाजा में वो हमास आतंकियों को ही निशाना बना रहा है। इसी के साथ इजराइल बंधकों के गाजा से निकलने और फिलिस्तीनियों तक सहायता पहुंचाने के लिए कुछ देर के लिए सीज फायर के लिए तैयार है। Well, there will be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. But I don't think there's going to be a general ceasefire. It's not that I don't think. I think it will hamper the war effort. It'll hamper our effort to get our hostages out, because the only thing that works on these criminals in Hamas is the military pressure that we're exerting. गाजा में इजरायली हमलों में आम लोगों को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए इजरायली सैनिक गाजा में घुसकर जमीनी कार्रवाई कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायल के सैनिकों ने हमास के कई अड्डों पर कब्जा भी किया है। गाजा पट्टी में कैसे हमास के आतंकी आम लोगों को ढाल बनाए हुए हैं, कैसे आतंकियों ने स्कूल, अस्पताल और मस्जिदों को अपना अटैक साइट बना रखा है, इस पर हमने वीडियो सबूतों के साथ एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। दिन हो या फिर रात, बारूदी हमलों में इजरायल हमास को कोई रियायत नहीं दे रहा है। गाजा की जमीन पर उतरकर जो ऑपरेशन इजरायल ने शुरू किया था, अब उसमें कामयाबी तो मिल ही रही है, साथ ही इजरायल
हमास के अड्डों पर कब्जा भी कर रहा है। इजरायल ये साबित करने में कामयाब हुआ है कि हमास के आतंकी आम लोगों को ढाल बनाकर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी स्कूल, अस्पताल और मस्जिदों को अपने लिए सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो को इजरायल डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। वीडियो में आपको दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग दिखाई देगी। देखकर ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल की दीवार है, लेकिन इसे हमास के आतंकी अटैक साइट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वीडियो में देखिए कैसे आतंकियों ने यहाँ रॉकेट लॉन्चर लगा रखा था। נמצאים בשבט צופים של צפון הרצועה. אפשר לראות פה את השמות, אפשר לראות פה את כל התמונות סדר של הצופים הנחמדים, ובתוך השבט עצמו אפשר לראות פה אפשר לראות פה מודולנים יכולים רקטות מנות בכל הנראה או לאשקלון או למרחב הצפון, ממש בתוך השבט צופים. ये दूसरा वीडियो देखिए, जमीन के नीचे रॉकेट लॉन्चर को फिट किया गया है। दरअसल ये एक मस्जिद का बाहरी हिस्सा है। इस मस्जिद को हमास आतंकियों ने रॉकेट लॉन्चर साइट बना दिया था। यहीं से इजरायल की तरफ रॉकेट दागे जा रहे थे। इस मस्जिद को टारगेट करके इजरायल ने बम गिराया तो इसका पूरा हिस्सा ढह गया। जब इजरायली सैनिक जमीनी कार्रवाई करते हुए यहां पहुंचे तो रॉकेट लॉन्चर साइट का पता चला। מצאנו פה עמדה של שיגור של רקטות, כנראה מחולק לשתיים של 5 ו5. אפשר לראות כאן כל הרקטות כבר נורו, מכוונים לכיוון צפון, לתוך שטח הארץ. זה החשמל, והחשמל הזה נכנס עד לתוך המבנה הזה, שהוא בעצם מסגד שממנו מפעילים את הרקטות. 5 מטר. बीते 24 घंटे में तीसरा वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो नॉर्थ गाजा के एक एम्यूजमेंट पार्क का है, लेकिन हमास आतंकियों ने इसे भी अटैक साइट बना लिया था। जब इजरायली सैनिक यहाँ पहुंचे तो उन्हें आतंकियों के हथियार मिले, ऐसे रॉकेट मिले जिन्हें दागा जाना था। הגענו לכאן, מצאנו אזור שאנחנו רואים שיש פה גן שעשועים שהיה בעבר מעין לונה פארק קטן, ובפנים מתחם שיגורים. אנחנו מעריכים שגם פה איפשהו יש חלק של תת קרקע. אנחנו עכשיו ניכנס ונחשף, אבל ממש אפשר לראות את המתחם שיגורים מתוך הלונה פארק והפארק משחקים של הילדים. इजरायली सेना के मुताबिक इस एम्यूजमेंट पार्क के नीचे हमास आतंकियों ने काफी सारे हथियार छिपा रखे थे। इजरायल पर आम लोगों को निशाना बनाने के आरोप लगाते रहे। इन अरब देशों का दावा था कि इजरायल के हमले में आतंकी कम बल्कि आम लोगों की मौत ज्यादा हो रही है। लेकिन गाजा में जमीनी कार्रवाई कर रही इजरायली सेना ने इन वीडियो को जारी करके बता दिया कि कैसे हमास के आतंकियों ने उन जगहों को अपना ठिकाना बनाया हुआ है जहां आम लोगों का रहना या फिर आना जाना होता है। हमास आतंकी ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इजरायल के सीधे हमलों से बच सकें, क्योंकि अब तक इजरायल के हमलों में गाजा में 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल का दावा है कि इनमें ज्यादातर हमास के आतंकी हैं। जिस तरह अब इजरायल जमीनी कार्रवाई में आगे बढ़ रहा है, हमास के आतंकी और उनके ठिकाने इजरायल के निशाने पर हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इजरायल इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने से पहले रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजरायल हमास युद्ध का 1 महीना होने पर कल हमने विश्लेषण किया था और आपको बताया था कि इस युद्ध के अभी रुकने के आसार नहीं है। अब इजरायल की सेना का भी मानना है कि हमास के खिलाफ जंग लंबी चलने वाली है, जिसकी तैयारी इजरायली सेना करने में जुट गई है। गाजा में घुसकर इजरायल की सेना ने जो जमीनी कार्रवाई की है, उसमें इजरायल को हमास के खिलाफ काफी हद तक कामयाबी मिली है। इसमें आतंकियों को मारने की बात हो या फिर उनके ठिकानों को ध्वस्त करना, लेकिन इजरायल की सेना का मानना है कि हमास को पूरी तरह खत्म करने में वक्त लगेगा और युद्ध सर्दियों में भी जारी रहेगा। यही वजह है कि इजरायली सेना ने सर्दियों में जंग की तैयारी शुरू कर दी है।
इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी की सीमाओं पर अपने सभी सैनिकों को सर्दियों के लिए जरूरी चीजें और उपकरण उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। सैनिकों के लिए 1,29,000 गर्म जैकेट्स की व्यवस्था की गई है। सैनिकों के लिए 3,69,000 स्मॉल वार्मर बैग्स खरीदे गए हैं। सर्दी से बचने के लिए 78,000 गद्दे उपलब्ध कराए गए हैं। सैनिकों के लिए कई महीनों के राशन की व्यवस्था की गई है। सैनिकों को अलग से 5,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी गई हैं। दरअसल इजरायल की सेना को सर्दी के मौसम में युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है, इसीलिए इजरायल सर्दी शुरू होने से पहले सैनिकों के लिए वो सारे साजो सामान उपलब्ध करा रहा है जिससे वो हमास के खिलाफ ठंड में पूरी ताकत के साथ युद्ध लड़ सके। इजरायल का मानना है कि इस बार हमास के खिलाफ उसकी जंग निर्णायक होने वाली है। अगर सर्दियों की वजह से गाजा से सेना ने वापसी की तो भविष्य में सेना के लिए हमास को इतने बड़े स्तर पर खत्म करना आसान नहीं होगा। इस समय इजरायली सेना गाजा में पूरी ताकत के साथ हमास आतंकियों पर हमलावर है। इजरायल की तैयारी का अंदाजा गाजा में मौजूद उसके हथियारों को देखकर लगाया जा सकता है। गाजा में इजरायल के सैकड़ों टैंक मौजूद हैं। गोला बारूद की भी कोई कमी नहीं है, इसीलिए आतंकियों को निशाना बनाकर सेना हमले कर रही है।